सभी लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद। एक बार देखिए आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या कहना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पिछली वीडियो में ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, यानी फैक्टर कैसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये चीज मैंने आपको पहले से ही क्या कर दिया, पिछली क्लासेस में हम आपको बता दिए गए हैं। वो प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। और इसको संख्या को गुणनखंड करने को, अभाज्य गुणनखंड करने की विधि को मैंने समझा दिया है। आज मैं केवल यहाँ पे आप लोगों के साथ केवल आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, और कैसे कौन सी संख्या विभाजित होती है इसके बारे में भी हम आपको पहले से बता दिए हैं। पहले से ही हम लोग आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। यानी क्या हो गया, 6 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुण देखिए 15 का करेंगे आप, तो 15 का करेंगे क्या कटेगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये संख्या कैसे कट रही है पिछली क्लासेस में हम आपको पहले से बता दिए। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चीजों का वीडियो और कंसेप्ट आप पहले से देख लें। देखिए ध्यान दीजिए, 21 हो गया, 3 सते 21 हो गया, और 7 1 जा 7 हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैं इन सभी का 12 का गुणनखंड क्या होगा, यानी 12 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लिख दीजिए भैया। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी 2 क्रॉस 3 होगा। देखिए 2 2 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से 15 का क्या होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यानी क्या होगा इसका, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 15 का, तो 3 क्रॉस 5 का हो गया। और ऐसे इसी प्रकार से 13 का, 21 का 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इस बात को आप देखिए ध्यान से, क्या होगा 21 का, 3 क्रॉस 7 का होगा, 3 क्रॉस 7 का हो गया। तो देखिए अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 12 15 और 21 का एलसीएम यानी एचसीएफ यानी मासा। तो मासा क्या होगा, यानी इनका मासा क्या होगा, एचसीएफ का मासा क्या होगा, मासा है। तो इसका देखिए क्या होगा, तो देखिए जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो वो इन तीनों संख्याओं में ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो देखिए तीनों में क्या है, केवल आपका 3 ही है जो तीनों संख्याओं में है। यानी 12 में भी 3 का फैक्टर है, 15 में भी 3 का फैक्टर है, और 21 का भी 3 में फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा इसका 3, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए क्या होगा, तो किसका एलसीएम 12 15 और 21 का यानी मासा और लासा, तो क्या होगा लासा। तो लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए जो कॉमन है, जो तीनों में है उसको लिखेंगे एक बार, तो 3 तीनों में है लिख देंगे। देखिए 2 इसमें तो 2 क्रॉस 2 हो गया, जो बचा बाकी लिख देंगे, 5 लिख देंगे और क्रॉस 7 बचा। तो देखिए क्या होगा, अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक देखिए 3 दूना
6 और 6 दुनाए 12, 12 पंचे 60 यानी 60 गुणे 7 और 7 छक 42 यानी 420 यानी इसका क्या होगा? अब बताइए एलसीएम इसका क्या निकला? 420 निकला। देखिए अभी तो आप इस तरह अगर एक फैक्टर अभाज्य गुणनखंड का लेते हैं तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात किया जा सकता है, एचसीएफ भी ज्ञात किया जा सकता है और एलसीएम भी ज्ञात किया जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को एक कॉमन, तो भाई एलसीएम निकालने का तो एचसीएफ निकालने का ही प्रोसेस है, लेकिन जो ये एलसीएम निकालने वाली प्रोसेस है, विधि है एलसीएम निकालने वाली प्रोसेस, जैसे बच्चा नहीं जान पाता कि सर जैसे ये तीनों में था तो एक बार आपने लिख दिया, बाकी जो दोनों में देखिए 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो लिख दिया, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो लिख दिया, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो लिख दिया, 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है तो लिख दिया। लेकिन आपको अगर कहीं ऐसी कंफ्यूजन होती है कि मैंने एक कैसे लिख गया, तो इसके लिए अलग मेथड देख लीजिए, एलसीएम निकालने का अलग मेथड देख लीजिए। 12 है आपका, 15 है और 21 है, सीधे सीधे सभी को एक साथ काट दीजिए। देखिए 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो उतर जाएगा, 21 नहीं आएगा 2 के टेबल में तो उतर जाएगा। देखिए 2 से 6 को काट दिया गया तो काट दिया गया, तो 15 में 2 का टेबल 15 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा तो उतर गया। फिर 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया और 15 फिर नहीं आएगा तो ऐसे लिख देंगे, 21 नहीं आएगा 2 के टेबल में तो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो गया, तो यहाँ काट देंगे। अब बताइए 1 तो ऐसे उतर जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 7 ऐसे उतर जाएगा, 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, सभी लोग क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, 1 1 हो गया। जब 1 1 हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। अब बताइए 12 कामा 15 और 21 का और 21 यानी 21 का क्या होगा, लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा यानी क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखिए क्या होगा, तो इसका फैक्टर लिखिए 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 के, यही तो आया। देखिए 2 क्रॉस 5 क्रॉस और क्रॉस 7 भी बचा है, यहाँ पे 7 भी है, तो 2 2 जा 4, 4 2 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16 और 16 7 जा क्या हो गया, 420 इज राइट आंसर। देखिए आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं और आपका एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं, एचसीएफ इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इसी में बुद्धि लगा दे तो एलसीएम ही निकल जाएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये समझ में नहीं आ रहा है उसको ये मेथड आपको देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी होमवर्क आपको बच रहा मैं दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आपका कुछ होमवर्क बच गया है, वो होमवर्क आप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको HW में होमवर्क दे रहा हूँ, HW में होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं लगता है तो ये होमवर्क आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे। 17 23 और 29 का, 17 और 23 और 29, 17 23, 17 का 23 और 29 का क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक, दूसरा सवाल आपका क्या है इसमें से, दूसरा सवाल आपका हो गया, दूसरा सवाल 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। 8 9 और 25 का भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। आप ये दोनों सवाल क्या करके लेके आएंगे, ये दोनों सवाल आप सॉल्व करके लेके आएंगे। अगर आपसे ये सवाल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहा, आप उतार लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।